एक छोटे से गांव का नाम था सोनपुर। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों और पुराने खंडहरों से घिरा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक टूटी हुई हवेली है, जहां रात के अंधेरे में अजीब चीखें सुनाई देती हैं। लोग मानते थे कि वहां एक भूतनी का वास है, जिसने कई सालों से उस हवेली को अपना ठिकाना बना रखा था। गांव में एक लड़का था अजय, जो बहुत जिज्ञासु और निडर था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। एक रात वह लालटेन लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचता गया, चारों तरफ का माहौल और भी डरावना होता गया। पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थीं, उल्लू की आवाज गूंज रही थी और ठंडी हवा उसके बदन को कंपा रही थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। अजय के पांव ठिठक गए, मगर उसने हिम्मत जुटाई और भीतर कदम रखा। अंदर चारों ओर जाले थे, दीवारें टूटी हुई थीं और छत से पानी टपक रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक सामने के कमरे से एक सफ़ेद साड़ी में औरत निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला और आंखें लाल चमक रही थीं। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। औरत ने धीमी आवाज में कहा, "तू यहाँ क्यों आया है? यह जगह तेरे लिए नहीं है।" अजय कांपते हुए बोला, "तुम कौन हो? लोग कहते हैं तुम भूतनी हो।" औरत ने हंसते हुए कहा, "हाँ, मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। कई साल पहले मुझे धोखे से मारा गया और मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन लोग डरकर मुझे भूतनी कहते हैं।" अजय को उसकी आंखों में दर्द दिखाई दिया। उसने हिम्मत करके पूछा, "क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ?" भूतनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बताया कि जब तक उसका असली कातिल बेनकाब नहीं होगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अजय ने गांव लौटकर बुजुर्गों से पूछताछ की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई कि कई साल पहले हवेली की जायदाद हड़पने के लिए उसके अपने रिश्तेदार ने उसे मार दिया था। अजय ने सबूत जुटाकर सच सबके सामने ला दिया। पूरा गांव हैरान रह गया। उस रात अजय फिर हवेली पहुंचा और भूतनी को ये बात बताई। भूतनी की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने मुस्कुराकर कहा, "अब मैं मुक्त हो जाऊंगी। धन्यवाद अजय।" इसके बाद उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा और वह प्रकाश में बदलकर आकाश की ओर चली गई। हवेली अचानक शांत हो गई। अजय गांव लौट आया। लोगों ने उसकी बहादुरी की सराहना की। उस दिन के बाद से हवेली में कभी कोई अजीब आवाज सुनाई नहीं दी। लोग समझ गए कि असली भूत डर का नहीं, बल्कि अन्याय और झूठ का होता है। सीख: डर से भागना आसान है, लेकिन सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है।